अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर न्यू वीडियो अपलोड पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है जी आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अब तक मेरा जो साथ निभाया है, मुझे सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट्स भी कीजिए, थोड़ा सा बताइए ज़रा कि आपने कितना रिलेट किया मेरे वीडियो के साथ। और अगर कुछ आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ मैच नहीं करती या फिर कुछ ऐड करना है आपको, तो आप वो भी कीजिए, तो मुझे भी पता चले। थोड़ा फीडबैक दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए बात करते हैं आज पर्सनालिटी नंबर 8 के बारे में, यानी कि 8। अगर आपकी जन्म की तारीख 8 है, 17 या फिर 26 है किसी भी मंथ की, तो आप है पर्सनालिटी नंबर 8। और आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। प्लैनेट सैटर्न का सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक जज है। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, यानी कि जैसे हम कर्म करते हैं हमें शनिदेव यानी सैटर्न वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए इन्हें न्याय देवता भी कहा जाता है। ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करके लाइफ में ऊपर उठें। एक उसी तरह नंबर 8 वाले व्यक्ति मेहनती होते हैं, घबराते नहीं हैं, ब्रेव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिखने में ये कई बार टॉल भी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग, इनके पास कोई ना कोई स्किल होती है, जैसे कि कोई टेक्निकल स्किल होगी, बिजनेस स्किल्स होती हैं इनके अंदर, फाइनेंस और वेल्थ को अच्छे से मैनेज करने वाले होते हैं, गुड इन्वेस्टर बनते हैं। स्लो स्टार्टर होते हैं, अर्ली लाइफ इनकी थोड़ी अप्स एंड डाउन्स में लगी रहती है। सफलता इनको मिलेगी लेकिन धीरे धीरे। की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चुनौतियाँ आएंगी, स्ट्रगल होगी, तो ही इन्हें आगे सक्सेस मिलेगी। ये सफल होंगे अपने लाइफ में। अच्छे बैंकर्स होते हैं और ये दूसरों के पैसे को ठीक तरह से हैंडल करते हैं, यानी कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को बैंक्स में, तो उनको मैनेज करने का काम ये बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर सफलता की तरफ ये लोग बढ़ते ही जाते हैं अपनी मेहनत और लगन से। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में ये हाथ नहीं डालेंगे, इनको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो इनका जो टारगेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये लोग परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और रफ एंड टफ बॉडी होती है इनकी। धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति और अपने वचन के पक्के होते हैं, कमिटेड होते हैं। इन्होंने जो भी आपको कहा है ये पक्का उसे निभाएंगे ही। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्यूटी अपनी निभानी जानते हैं और अपनी ड्यूटी और सोसाइटी के लिए ये कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, जैसे अपनी नींद, अपना आराम। ऐसे व्यक्ति रिलायबल होते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और ये हठ योगी यानी कि स्टबर्न होते हैं। एक बार इन्होंने जो ठान लिया ये करके ही मानेंगे। ऊपर से भले ये इमोशंस ना दिखाएं लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इनकी लाइफ में सक्सेस स्लो आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन गारंटीड आएगी ही अगर ये काम करते रहें मन लगा के। तो ये लोग सिंपल होते हैं, ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होते, तो संतुष्ट होते हैं भौतिक रूप से। अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होती है इनकी, जिस वजह से ये सामने वाले को बहुत अच्छे से जज कर लेंगे, सामने वाले का सही अनुमान आंकलन कर लेते हैं ये लोग, और उसी तरह सिचुएशंस का भी। अगर आप पर्सनालिटी नंबर 8 हो और अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल भी घबराते नहीं हो मेहनत करने से, और जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं आपकी लाइफ में आप उनसे डरते नहीं हो और लगे हो अपने काम में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल गारंटीड मिलेगी, लेकिन थोड़ी स्लो मिलेगी, वक्त लगेगा। तो लगे रहिए अपने काम के लिए। और जो व्यक्ति 8 नंबर हैं लेकिन बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं हैं, तो वो लेज़ी होंगे, टालम टाल करेंगे अपने काम को, आज नहीं करूँगा कल करूँगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे यही सीखने आए हो कि आपको कमिटमेंट कैसे रखनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठानी है लाइफ में। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपकी लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इतनी कमाल की क्वालिटीज़ देखने के बाद देखते हैं कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ आपकी।
सबसे पहले यही है कि आप हेल्थ के मामले में लापरवाही बरतते हो, सिर्फ काम पे ध्यान रहता है, बिल्कुल आराम नहीं करते। अपनी सेहत के मामले में कोई ना कोई लापरवाही आप करोगे। समझो आपका पेट भी दुख रहा है ना, तो भी आप काम पे चले जाओगे, फ़ीवर है तो भी काम पे चले जाओगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपनी सेहत को ठीक कीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि क्या होता है, वक्त नहीं लगता बीमारी को बड़ा होने में। दूसरा, आपको एडिक्शंस, नशा आदि से दूर रहना चाहिए, और स्पेकुलेशन मनी यानी कि जुआ, सट्टा, लॉटरी या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक मार्केट्स में, जिसमें काफ़ी सारा रिस्क होता है, ऐसी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अनलेस एंड अनटिल आप उस प्रोफेशन में हैं ट्रेडिंग के, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन यू शुड बी वेरी मच नॉलेजेबल इन दैट एरिया। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अपना काम खुद करके ही संतुष्टि मिलती है आपको, दूसरों के काम में आपको नुक्स ही दिखते हैं। पर्सनालिटी 8 वाले व्यक्ति जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं, दिल की बात दिल में ही रह जाती है इनके। तो थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को शेयर किया कीजिए। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए किसके साथ करना है, तो और अपने अंदर आप हल्का महसूस करेंगे। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त मित्र होने चाहिए जिनके साथ आप अपने इमोशंस शेयर करिए, तो यू विल फील बेटर, और आपकी जो पर्सनालिटी है और भी निखरेगी। थोड़ा सा सोशलाइज करिए। लोग आपको रूखा और सेल्फिश समझेंगे कई बारी, क्योंकि आप ऊपर से इमोशनलेस दिखते हो ना। सैटर्न एक ठंडा प्लैनेट है, तो वो अपने इमोशंस जल्दी दिखाने नहीं देता है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी बातों में ना थोड़ा सा लविंग हो जाइए, थोड़ा सा केयर दिखाइए, तो आपकी पर्सनालिटी और अच्छी लगेगी। हाँ जी, तो देखते हैं फटाफट से कुछ रेमेडीज़। सबसे पहली है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बोथ मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए, काम के साथ साथ ऑब्वियसली। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लेज़ी हैं, उनको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेज़ीनेस को छोड़िए, टाटा बाय बाय बोलिए। ओके, आप लोग अगर सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपको काम करने की ताकत मिलती रहेगी। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके पूजा कीजिए, और अगर आप नहीं जा सकते तो किसी और धार्मिक स्थल पे जाइए, जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होंगे वहाँ पर जाकर माथा टेकिए या दर्शन कीजिए। और आपको गरीबों को और जो दिहाड़ी के मज़दूर होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए अच्छे दिल से। जितनी भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप उन्हें खाना दे सकते हैं, या फिर पहनने के लिए कपड़े, जूते, चप्पल, इस तरह की कोई उनकी मदद कर दीजिए, या फिर चाय नाश्ता करा दीजिए उनको। जैसे भी आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से रेगुलरली ये किया कीजिए आफ्टर सम मंथ्स। और सबसे बड़ी रेमेडी आपकी ये है कि आपको अपनी धार्मिक जगहों पर विज़िट करना चाहिए, पिलग्रिमेज करनी चाहिए, और वो भी नंगे पैर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जो भी कष्ट हमें होते हैं ऐसी जगहों की यात्रा करने में, वो कष्ट आपकी ज़िंदगी से निकलेंगे। यानी कि आपकी जो कार्मिक डेट है वो बर्न होती है, जो हमारे कर्मों के बंधन होते हैं, ऋण होते हैं ना, वो उससे हमें कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है इन कष्टों से जो हम लेते हैं। तो अच्छा होगा कि आप नंगे पैर धार्मिक यात्राएं करिए, तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरी होंगी, और जो शनिदेव के जो डिलेड रिजल्ट्स हैं वो आपको हो सकता है कि जल्दी मिल जाए, टाइम पर मिल जाए। नंबर 8 पीपल, गेट ऑन योर टोज एंड गेट गोइंग। रब उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करते हैं। इसी नोट पर मैं अब लेती हूँ विदा। अगले पर्सनालिटी नंबर 9 के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिए ख्याल। टाटा, बाय बाय।